अस्सलाम वालेकुम। BTK न्यूज़ टीवी में खुशामदीद। पूरे भेरेटॉन कराची के अंदर 125 गज़ के टोटल 15 ऑन ग्राउंड प्रेजेंट्स हैं। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम प्रेजेंट्स के रेट्स, मार्केट की सिचुएशन और मार्केट ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। भेरेटॉन कराची की मार्केट के बारे में आप लोग बाखूबी वाकिफ़ हैं कि मार्केट जो है वो दिन ब दिन मार्केट का डाउनफॉल है, मार्केट दिन ब दिन ज़वाल पजीर है। इसकी क्या वजूहत हैं और ये जो रेट्स गिर रहे हैं ये कहाँ तक जाके गिरेंगे और मार्केट का फ्यूचर क्या है, इस पर हम आगे चलकर बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेट्स को। इस वीडियो में बताए गए रेट्स मार्केट से बड़ी जांच पड़ताल के बाद इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में डिमांड या सप्लाई बढ़ जाने की वजह से इन रेट्स में कमी बेशी हो सकती है। 125 गज के प्रेसेंट्स स्टार्ट होते हैं प्रेसेंट 10B से। यहाँ का रेट है 37 लाख रुपए से लेकर 42 लाख के दरमियान में। इसके बाद है प्रेसेंट 11B। यहाँ का रेट है 40 लाख रुपए से लेकर 45 लाख के दरमियान में। इसके बाद है अली ब्लॉक। यहाँ का रेट है 45 लाख रुपए से लेकर 60 लाख के दरमियान में। इसके बाद नंबर आता है प्रेसेंट 14 का। यहाँ का रेट है 42 लाख रुपए से लेकर 52 लाख के दरमियान में विद अलॉटमेंट प्लॉट्स का। और यहाँ पर जो नॉन पेड प्लॉट्स हैं उनका रेट है 35 लाख रुपए से लेकर 45 लाख के दरमियान में। इसके बाद नंबर आता है प्रेसेंट 15 का। यहाँ का रेट है 45 लाख रुपए से लेकर 55 लाख के दरमियान में। फिर है प्रेसेंट 15A। यहाँ का रेट है 35 लाख रुपए से लेकर 48 लाख के दरमियान में विद अलॉटमेंट प्लॉट्स का। और यहाँ पर जो नॉन पेड प्लॉट्स हैं उनका रेट है 28 लाख रुपए से लेकर 38 लाख के दरमियान में। इसके बाद नंबर आता है प्रेसेंट 15B का। यहाँ का रेट है 28 लाख रुपए से लेकर 34 लाख के दरमियान में। प्रेसेंट 15B अभी अंडर डेवलपमेंट है, इस वजह से यहाँ पर नॉन पेड प्लॉट्स हैं। इसके बाद नंबर आता है प्रेसेंट 23 का। यहाँ का रेट है 28 लाख रुपए से लेकर 32 लाख के दरमियान में विद अलॉटमेंट प्लॉट्स का। और यहाँ पर जो नॉन पेड प्लॉट्स हैं उनका रेट है 22 लाख रुपए से लेकर 26 लाख के दरमियान में। इसके बाद है प्रेसेंट 24। यहाँ का रेट है 30 लाख रुपए से लेकर 35 लाख के दरमियान में। फिर है प्रेसेंट 25। यहाँ का रेट है 30 लाख रुपए से लेकर 36 लाख के दरमियान में विद अलॉटमेंट प्लॉट्स का। और यहाँ पर जो नॉन पेड प्लॉट्स हैं उनका रेट है 25 लाख रुपए से लेकर 32 लाख के दरमियान में। इसके बाद है प्रेसेंट 25A। यहाँ का रेट है 22 लाख रुपए से लेकर 24 लाख के दरमियान में। प्रेसेंट 25A भी अभी अंडर डेवलपमेंट है, इस वजह से यहाँ पर भी नॉन पेड प्लॉट्स हैं। इसके बाद नंबर आता है प्रेसेंट 26A का। यहाँ का रेट है 33 लाख रुपए से लेकर 45 लाख के दरमियान में विद अलॉटमेंट प्लॉट्स का। और यहाँ पर जो नॉन पेड प्लॉट्स हैं उनका रेट है 24 लाख रुपए से लेकर 35 लाख के दरमियान में। इसके बाद है प्रेसेंट 27। यहाँ का रेट है 33 लाख रुपए से लेकर 50 लाख के दरमियान में। फिर है प्रेसेंट 28। यहाँ का रेट है 35 लाख रुपए से लेकर 45 लाख के दरमियान में विद अलॉटमेंट प्लॉट्स का। और यहाँ पर जो नॉन पेड प्लॉट्स हैं उनका रेट है 20 लाख रुपए से लेकर 35 लाख के दरमियान में। इसके बाद नंबर आता है प्रेसेंट 31 का। यहाँ का रेट है 33 लाख रुपए से लेकर 42 लाख के दरमियान में विद अलॉटमेंट प्लॉट्स का। और यहाँ पर जो नॉन पेड प्लॉट्स हैं उनका रेट है 28 लाख रुपए से लेकर 35 लाख के दरमियान में। ये तो थे प्लॉट्स के रेट्स जो हमने देखे। अब हम डिस्कस करते हैं मार्केट ट्रेंड और मार्केट सिचुएशन के बारे में। भेरेटॉन कराची की मार्केट जो है वो मुल्की सूरत हाल के साथ जुड़ी हुई है। ओवरऑल अगर मुल्की सूरत हाल को हम देखें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बेयकीनी सी कैफियत है। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के किसी भी कारोबार को उठा के देख लें तो हर जो कारोबार है वो मुंह चढ़ाता हुआ नज़र आता है। इसी के साथ साथ जो रियल इस्टेट सेक्टर है ये भी पाकिस्तान की सूरत हाल के साथ मुंसलिक है। पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर होगी तो रियल इस्टेट जो सेक्टर है ये भी ग्रो करेगा, इसके अंदर भी बेहतरी आएगी। भेरेटॉन कराची को अगर हम देख लें तो भेरेटॉन कराची के जो हालात हैं
मुल्की हालात तो अपनी जगह पर, लेकिन इसमें बेरेटॉन कराची की कुछ पॉलिसीज़ भी हैं जिनकी वजह से ये जो मामलात हैं बेरेटॉन कराची के, ये दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। उसकी जो मेन वजह है वो बेरेटॉन कराची की तरफ से अपने अलॉटीज़ को थ्रेड है। जिस तरह अभी जो एक नोटिस आया हुआ है 31 जुलाई तक का, कि बेरेटॉन कराची के जो नॉन पेड प्लॉट्स हैं, ऐसे अलॉटीज़ कि जिनके प्लॉट्स रेडी हैं, उन्होंने अभी तक अपने प्लॉट का कब्ज़ा नहीं लिया, ऐसे अलॉटीज़ के लिए बेरेटॉन कराची ने नोटिस दिया हुआ है कि अगर आपने 31 जुलाई तक अपने प्लॉट की पोजीशन नहीं ली, अपने प्लॉट का अपना कब्ज़ा नहीं लिया, जो इसके वाजिबात हैं वो क्लियर नहीं किए, तो आपका जो प्लॉट है वो हम उठाकर किसी और को दे देंगे। जो भी अलॉटी इसको लेना चाहेगा या जो भी शख्स इसको परचेज़ करना चाहेगा, आपके प्लॉट को हम ख़त्म कर देंगे, जो ख्वाहिशमंद होगा हम प्लॉट उसको दे देंगे। तो इस तरह के जो नोटिस हैं, इसके अलावा जो है वो नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस के हवाले से भी है कि अगर आपने अपने प्लॉट का कब्ज़ा नहीं लिया तो हम इस पर जो नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस भी लगाएंगे। तो ये जो थ्रेड्स हैं बेरेटॉन कराची की तरफ से, इसकी वजह से भी मार्केट पर जो है वो शदीद असर है। मार्केट पर सेलिंग प्रेशर इसकी वजह से बेतहाशा है। नॉन पेड प्लॉट्स के हवाले से हम देखें तो इस टाइम मार्केट के अंदर नॉन पेड प्लॉट्स जो हैं उनकी भरमार है सेलिंग की। उसकी वजह से जो विद अलॉटमेंट प्लॉट्स हैं उनकी मार्केट भी गिरना शुरू हुई। आप किसी भी परसेंट को उठा के देख लें, आप शुरू से स्टार्ट हो जाएं और एंड तक चले जाएं, तो तमाम परसेंट्स के अंदर जो सेलिंग इन्वेंट्री बेतहाशा है, बायर तकरीबन नहीं है। इसी के साथ साथ बेरेटॉन पेशावर आने की जो खबरें हैं, इसने भी मार्केट को डैमेज किया है। उसकी वजूहत ये है कि जो इन्वेस्टर हजरात हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बेरेटॉन कराची के अंदर, वो इस टाइम जो है उनकी नज़रें बैरिया पेशावर पर लगी हुई हैं कि बैरिया पेशावर आ जाए, उसको हम देखें कि वहाँ पर क्या सूरत बनती है, वहाँ जो इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो वहाँ से हमें क्या रिटर्न मिलता है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने पेशावर में इन्वेस्टमेंट करनी है या कराची में करनी है। बाकी जो समझदार क्लाइंट है या फिर ऐसा क्लाइंट कि जो ये चाहता है कि मैं अपना प्लॉट ख़रीदूँ, मेरी प्रॉपर्टी बैरिया के अंदर बने, उसकी जो नज़रें हैं वो मार्केट के ऊपर हैं कि मार्केट मज़ीद डाउन हो जाए, मैक्सिमम जो बॉटम रेट आ जाए, मैक्सिमम कम हो जाए रेट, उसके बाद जो है वो ख़रीदारी करे। इस टाइम मार्केट के अंदर जो थोड़ी बहुत बाइंग सेलिंग है वो कैटेगरी प्लॉट्स की है या चांस डील की है। कैटेगरी प्लॉट्स इस तरह हैं, आपके कॉर्नर है, पार्क फेस है, या फिर जो है वो लोकेशन के जो प्लॉट्स हैं उनका बायर मार्केट के अंदर है, या फिर चांस डील का है। चांस डील से मुराद क्या होता है कि एग्जांपल ले लें कि अली ब्लॉक के अंदर जिस तरह रेट मैंने आपको बताया कि 45 से 60 के दरमियान के हैं, कोई चांस डील इस तरह की निकल है 1-2 दिन 4 दिन की पेमेंट पर वो आपको 40-42 की मिल रही है, तो इस तरह का बायर भी मार्केट के अंदर मौजूद है कि जो उसको परचेज़ कर लेता है। तो ओवरऑल पूरी मार्केट को अगर हम देखें तो मार्केट के चंद एक परसेंट्स इस तरह के हैं कि जहाँ पर बायर मौजूद है। जिस तरह अली ब्लॉक यहाँ का बायर निकल आता है, या फिर परसेंट 15 है यहाँ की कैटेगरी का लोकेशन का बायर निकल आता है। परसेंट 27 है नियर टू जो जिना है या जो विलास के नज़दीक के प्लॉट्स हैं, इनका बायर मार्केट के अंदर आ जाता है। परसेंट 31 का बायर मार्केट के अंदर आ जाता है, या फिर जो है वो 10B और 11B के अंदर कुछ ना कुछ बाइंग सेलिंग हो जाती है। बाकी जो बैक वाले परसेंट्स हैं, बैक वाले परसेंट्स की तकरीबन सूरत हाल बहुत ज़्यादा बुरी है। रेट्स आपने देखे कि रेट्स किस तरह डाउन हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि मार्केट के जो रेट्स हैं कहाँ तक डाउन हो सकते हैं और मार्केट का फ्यूचर क्या है। देखें जी, ये जो रेट्स की सूरत हाल चल रही है ना, दिन ब दिन गिरावट है मार्केट के अंदर। रोज़ आप देखते हैं कि रोज़ जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए रेट में कमी आ जाती है। तो इससे मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है कि जो रेट्स हैं वो 2019 वाली पोजीशन पर आने हैं। जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि रेट्स में तकरीबन समझ लें कि अली ब्लॉक को हम देख लें तो तकरीबन 45 लाख पर ये आ चुका है, और अगर कमी बेशी को की जाए तो 1-2 लाख रुपए और भी यहाँ कम हो जाते हैं। परसेंट 15 को देख लें तो तकरीबन ये भी 45 लाख रुपए पर आ चुका है, परसेंट 15 भी, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कमी बेशी निकल आती है मज़ीद भी। इसी तरह जितने भी परसेंट्स हैं, तमाम परसेंट्स के अंदर रेट जो है बॉटम नहीं है। यहाँ पर अगर कोई अच्छी ऑफ़र आ जाए तो क्लाइंट जो है वो सेलर जो है अपने प्लॉट को सेल करने पर एग्री हो जाता है। तो ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है मार्केट की, अगर इसी तरह की सूरत हाल चलती रही, मज़ीद रेट्स में सेलिंग प्रेशर इसी तरह रहा, तो मैं ये समझता हूँ कि रेट्स अभी मज़ीद और डाउन होंगे, मार्केट अभी मज़ीद और नीचे जाएगी। तो ये जो लग रहा है मुझे फ्यूचर मार्केट का जो फ्यूचर है वो यूरोप पोजीशन अगर 2019 वाली आ गई और बैरिया पेशावर कामयाब हो गया, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि बेरेटॉन कराची की जो मार्केट है वो तकरीबन के 1.5 से 2 साल या 1 साल के लिए मार्केट सोन हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि जो इन्वेस्टर है वो निकल जाएगा पेशावर की तरफ, यहाँ बचना है जेन्युइन बायर। तो जेन्युइन बायर जो है वो फिर अपने हिसाब से बाइंग करता है, उसकी जो ख़रीदारी है वो स्लोली होती है। जो इन्वेस्टर है वो ज़रा फास्ट उसकी बाइंग होती है।
जब फास्ट बाइंग होती है तो मार्केट के अंदर हिलजुल रहती है, स्लोली बाइंग के अंदर क्या होता है कि मार्केट के अंदर इतनी खास कोई हिलजुल नहीं होती। तो बचना है फिर बाद में सिर्फ यहाँ के जेन्युइन क्लाइंट ने, जो यहाँ पर बाइंग करना चाहेंगे ऐसे लोग बचेंगे। तो ऐसे लोग जब मार्केट के अंदर रहेंगे तो फिर मार्केट के अंदर जो है वो इतना ख़ास कोई तेज़ी नहीं नज़र आती हमें। तो मैं ही समझता हूँ कि बेरेटॉन कराची का जो फ्यूचर है वो बैरियर पेशावर के साथ जुड़ा हुआ है। बैरियर पेशावर अगर चल गया तो बैरियर कराची जो है वो डाउन हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और अगर बैरियर पेशावर के अंदर कोई बेहतरी ना आई, यहाँ पर कोई हमें कोई तेज़ी नज़र ना आई, तो फिर जो है वो क्लाइंट और जो इन्वेस्टर है वो बैरियर कराची की तरफ दोबारा मूव करेगा। तो यहाँ पर जो है वो बाइंग सेलिंग थोड़ी बहुत चलती रहेगी, तो रेट के अंदर भी स्टेबिलिटी रहेगी। ये तो थे प्लॉट्स के रेट्स, मार्केट की सूरत हाल और मार्केट ट्रेंड जो हमने देखा। इस वीडियो के हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको उसका जवाब दूं। बेरेटॉन कराची में अगर आप किसी भी तरह की ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे बेरेटॉन कराची के अंदर 250 गज़ 272 गज़ के प्लॉट्स के रेट्स, इनकी मार्केट की सूरत हाल और मार्केट ट्रेंड। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।